Hello friends, welcome back to my channel Advanced English 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस वोकैब्स के बारे में सीखेंगे और उनका सेंटेंस में यूज़ करेंगे और उस सेंटेंस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा जिन्हें इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। सो प्लीज़ ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर ज़रूर करें, उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई बकवास किए आज का हमारा ये वीडियो। आज का हमारा पहला वर्ड है टॉस एंड टर्न, जिसका मतलब होता है करवट बदलना। सेंटेंस में इसका यूज़ हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे: मैं सारी रात करवटें बदलता रहा। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग होल नाइट। दूसरा एग्जाम्पल है: मेरी माँ अपनी बीमारी के कारण रात भर करवटें बदलती रहती है। माई मदर कीप्स टॉसिंग एंड टर्निंग बिकॉज ऑफ हर इलनेस और सिकनेस। नेक्स्ट है इन डायर नीड ऑफ। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होना, बहुत सख्त ज़रूरत होना। एग्ज़ाम्पल है: उस मरीज को खून की सख्त ज़रूरत थी। दैट पेशेंट वॉज इन डायर नीड ऑफ ब्लड। उसे पानी की सख्त ज़रूरत थी क्योंकि उसका गला प्यास से सूख रहा था। ही वॉज इन डायर नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज हिज थ्रोट वॉज ड्राइंग विद थर्स्ट। तीन पर है चेकअप द अकाउंट और वेरीफाई द अकाउंट, हिसाब मिलाना। चेक अप द अकाउंट और वेरीफाई द अकाउंट, हिसाब मिलाना। पहला एग्जाम्पल है अपना हिसाब सही से मिलाओ। वेरीफाई योर अकाउंट प्रॉपरली और चेकअप योर अकाउंट प्रॉपरली। आपको अपना हिसाब सही से मिलाना चाहिए था। यू शुड हैव वेरीफाइड योर अकाउंट प्रॉपरली। नेक्स्ट है हेड फील्ड विद ट्रैश। दिमाग में गोबर भरा होना या दिमाग में कचरा भरा होना। उसके दिमाग में गोबर या कचरा भरा है। हिज हेड इज़ फील्ड विद ट्रैश। तुम्हारे बड़े भाई के दिमाग में गोबर भरा है। योर एल्डर ब्रदर्स हेड इज़ फील्ड विद ट्रैश। ये वर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये वर्ड आप खोजते रहेंगे, नहीं मिलेगा कहीं भी, बहुत आसानी से तो मिलने वाला नहीं है। होल ब्रदर, इसका मतलब होता है सगा भाई। होल सिस्टर, सगी बहन। सो कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सिर्फ नाम के भाई बहन। वे लोग मेरे सगे भाई बहन हैं। दे आर माई होल ब्रदर एंड सिस्टर्स। तुम लोग तो सिर्फ उसके नाम के भाई बहन हो। यू ऑल आर जस्ट हिज सो कॉल्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पुट इन टीजी, इसका मतलब होता है हड़कंप मचा देना। कल अचानक कुछ अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति को सड़क के ठीक बीचों बीच हत्या कर दिया और उसके बाद लोगों में हड़कंप मचा दिया। Yesterday, all of a sudden, some unidentified criminals killed a person right in the middle of a road, and after that, they put the people in TG. नंबर 8 पर है अ हैंड पेग्ड हस्बैंड, जोरू का गुलाम। शादी करके मेरा दोस्त तो एकदम जोरू का गुलाम हो गया है या बन गया है। आफ्टर गेटिंग मैरिड माई फ्रेंड हैज जस्ट टर्न्ड अ हैंड पेग्ड हस्बैंड।
लव इंसेंटली, पागल की हद तक प्यार करना या पागलों की तरह प्यार करना। इसके लिए एग्जाम्पल है, मैं उसे पागलपन की हद तक प्यार किया करता था। आई यूज्ड टू लव हर इंसेंटली, या आप कह सकते हैं आई वुड लव हर इंसेंटली। हार्ट थ्रोब, दिल की धड़कन, जिसे हार्ट बीट भी बोलते हैं। हार्ट थ्रोब, दिल की धड़कन, वह लड़की जिसे मैं अपने दिल की गहराई से प्यार किया करता हूँ, अब वह मेरे दिल की धड़कन बन चुकी है। The girl whom I love from the bottom of my heart has now become my heartthrob. Cuddly, इतनी आकर्षक कोई चीज़ या इंसान जिसे देखते ही गले लगाने का मन करे या देखते ही दिल को भा जाए। जैसे कोई लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर हो, उसे देखते ही इंसान आकर्षित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं अ कर्ली गर्ल। कोई खिलौना है बच्चों का जो देखते ही आपके दिल को जीत लेता है, तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे अ कर्ली टॉय, अ कर्ली डॉल। पपी लव, बचपन का प्यार। सुनीता उसके बचपन का प्यार है। सुनीता इज हिज पपी लव। सेडक्टिव, सेक्सुअली आकर्षित करने वाली। सेडक्टिव, शी इज सेडक्टिव। बो, इसका प्रोनाउंसिएशन है बो, BEAU, बो, प्रेमी। पॉइजन वंस ईयर, किसी का कान भरना। मैंने उसके खिलाफ उसका कान I poisoned his ears against him. तुम उसका कान भरने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है जिसमें ING का यूज़ करते हैं। Why are you trying to poison his ears? Move heaven and earth. Move heaven and earth. ज़मीन आसमान एक कर देना, आकाश पाताल एक कर देना। उन लोगों ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। They moved heaven and earth. They moved heaven and earth. Leave no stone unturned. कोई कसर बाकी ना छोड़ना। उसने उसे सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। He left no stone unturned to oppress him or her. He left no stone unturned to oppress him or her. Get on one's nerve, नाक में दम कर देना। Get on one's nerve, नाक में दम कर देना। तुमने मेरी नाक में दम कर दिया है। You have got on my nerves. Reduce to a skeleton, सूख कर कांटा हो जाना या सूख कर अमचूर हो जाना। Reduced to a skeleton, वह अपनी बीमारी के कारण सूख कर कांटा हो गया है। He has reduced to a skeleton due to his sickness, due to his illness. Speak out one's mind, मुंह की बात छीन लेना या मन की बात कह देना। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। You spoke out my mind. To heave a sigh of relief, राहत या चैन की सांस लेना या जान में जान आना। To heave a sigh of relief, अपने बेटे को सही सलामत देखकर मेरी जान में जान आई या जान में जान आ गई। Having seen my son safe and sound, I heaved a sigh of relief. Pour cold water on someone's enthusiasm, किसी के जोश को ठंडा कर देना। थ्रो अ वेट ब्लैंकेट, किसी के जोश पर पानी फेर देना या जोश को ठंडा कर देना। उसके जोश पर पानी फेरने की कोशिश भी मत करना। डोंट इवन ट्राई टू थ्रो हिम अ वेट ब्लैंकेट। एरोगेंस, जिसका मतलब होता है घमंड या अहंकार। एरोगेंट, जो घमंड करने वाला हो
या घमंडी या अहंकारी, उसे बोलते हैं एरोगेंट। पल्वराइज समवन्स एरोगेंस, किसी की हेकड़ी निकालना, उसे अपनी दौलत का घमंड था। ही हैड एरोगेंट ऑफ हिज वेल्थ। रिक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की बदबू आना या किसी चीज़ की महक आना। रिक ऑफ अनियन, प्याज की महक आना। तुम्हारे मुंह से प्याज की महक आ रही है। योर माउथ इज रीकिंग ऑफ अनियन। योर माउथ इज रीकिंग ऑफ अनियन। डू समथिंग होल हार्टेडली, कोई चीज़ या कोई काम पूरी शिद्दत के साथ करना, पूरी अकीदत के साथ करना, पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ करना, पूरे मन से करना। हम लोग भगवान की पूजा पूरे मन से करते हैं। वी वर्शिप गॉड होल हार्टेडली। अर्ली राइजर, जल्दी उठने वाले, सुबह जो जल्दी उठने वाले होते हैं उसे अर्ली राइजर बोलते हैं, और जो देर से उठने वाले होते हैं उसे लेट राइजर बोलते हैं। कीप एन आई ऑन समवन्स एक्टिविटी, किसी की हरकतों पर नज़र रखना। कीप एन आई ऑन समवन्स एक्टिविटीज़, मैं अपने बच्चों की हरकतों पर नज़र रखा करता हूँ। आई यूज़ टू कीप एन आई ऑन माई किड्स एक्टिविटी। आई यूज़ टू कीप एन आई ऑन माई किड्स एक्टिविटी और एक्टिविटीज़। इन डेंजर, इसका मतलब होता है खुद को खतरे में डालना। इन डेंजर, खतरे में डालना। ऐसा करके तुम अपनी जान को खतरे में क्यों डालने की कोशिश कर रहे हो? व्हाई आर यू ट्राइंग टू एंडेंजर योर लाइफ बाय डूइंग सो? मेक समवन क्राई, किसी को रुलाना। मेक क्राई जिसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका मेक से बनने वाले कॉजेटिव सेंटेंस में यूज होता है, वही है मेक समवन क्राई, किसी को रुलाना। वाइप टीयर्स, आंसू पोंछना। वाइप टीयर्स, अपने आंसू पोंछो। वाइप योर टीयर्स, तुम उसके आंसू पोंछ रहे थे। यू वर वाइपिंग हर टीयर्स। टीयर्स ऑफ जॉय, खुशियों के आंसू या खुशी के आंसू। टीयर्स ऑफ जॉय, बरसों बाद अपने बेटे को सही सलामत देखकर उसकी माँ की आंखों में खुशियों के आंसू भर आए। हैविंग सीन हर सन सेफ एंड साउंड आफ्टर सेवरल ईयर्स, his mother's eyes were filled with the tears of joy. Hold back tears, आंसू रोकना या आंसू छिपाना। होल्ड बैक टीयर्स, वह रोने के बावजूद भी अपने पति के सामने अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। Despite crying, she was trying hard to hold back her tears in front of her husband. Despite crying, she was trying hard to hold back her tears in front of her husband. Crocodile's tears, बनावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू, दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू। Crocodile's tears, अब तुम अपने दिखावटी आंसू बहाना बंद भी करो। नाउ यू जस्ट स्टॉप शेडिंग योर crocodile's tears. Now you just stop shedding your crocodile's tears. Have heart to heart talk, दिल खोल कर बातें करना। Have heart to heart talk, दिल खोल कर बात करना। बरसों बाद आज मुझे अपने परिवार के साथ एक साथ दिल खोल कर बात करने का मौका मिला है। After several years, today I have got a chance to have heart-to-heart talk with my entire family all together. बोलने का तरीका देखिए किस तरह से बोलेंगे आप। After several years,
यहाँ के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुकना है, उसके बाद फिर टुडे बोलना है, उसके बाद फिर रुकना है, तब बाकी का सेंटेंस आपको बोलना है। नेक्स्ट है कुरून, गुनगुनाना। कुरून गुनगुनाना, वह रात का खाना खाने के बाद अपने छत पर टहलते हुए भोजपुरी गाना गुनगुना रही थी। She was crooning a Bhojpuri song while strolling on the roof after having supper. सपर का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो लिख लें SUPPER, सपर, जिसका मतलब होता है लास्ट मील ऑफ द नाइट, रात का आखिरी भोजन, लास्ट मील ऑफ द नाइट, जिसे सपर बोलते हैं। कॉम्प्लाई विद रूल्स, नियमों का पालन करना। कॉम्प्लाई विद रूल्स, हम लोगों को सड़क पर चलते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वी मस्ट कॉम्प्लाई विद रोड सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। वी मस्ट कॉम्प्लाई विद द रोड सेफ्टी रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट है वायलेट द रूल्स, नियमों का उल्लंघन करना। नियमों का उल्लंघन करना, वायलेट द रूल्स। रेलवे क्रॉसिंग पर नियमों के उल्लंघन करने का मतलब अपने मौत को दावत देना भी हो सकता है। वायलेटिंग और टू वायलेट द रूल्स एट रेलवे क्रॉसिंग कैन ऑल्सो मीन इनवाइटिंग योर डेथ।